जी हाँ दोस्तों, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ डरबन में खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों का आया तूफान, जहां पर एक बार फिर से टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपनी तेज तर्रार घातक कातिलाना गेंदबाजी से हैट्रिक लेकर अफ्रीकी बल्लेबाजों की तोड़ी कमर। वही दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से किया चमत्कार, जहां पर आते ही तूफानी अंदाज में चौके छक्कों की जड़ी के साथ अफ्रीकी गेंदबाजों के उड़ाए पर कच्चे। वही दोस्तों, इसके बावजूद भी अंतिम की ओवर में हार की कगार पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद सूर्या ने अपने बल्ले से तूफानी अंदाज में लगभग हार चुके मुकाबले में रबाडा के एक ही ओवर में 26 रन ठोक करके पलटा पूरा हारा हुआ मैच। अफ्रीकी गेंदबाजों पर आई कयामत और पहले ही टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच डरबन में खेले गए 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज के पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक ब्लॉकबस्टर हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रोहित शर्मा और विराट कोहली में से किसी टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन कप्तान मानते हैं? अपने कीमती सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यारा सा सपोर्ट जरूर दिखाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में कंगारू के खिलाफ 4-1 से टी20 सीरीज जीतने के बाद अब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका दौरे पर पहुंच चुकी है, जहां पर दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच 5 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। और हाल ही में डरबन में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा तो वही अफ्रीका के लिए टेम्बा बाउमा कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों, इसके बाद मुकाबले में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां टॉस जीतकर रोहित शर्मा पहले गेंदबाजी तो दोस्तों अफ्रीका की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और कप्तान टेम्बा बाउमा की एंट्री होती है। वही दोस्तों, टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां पर दोस्तों पहली गेंद पर डिकॉक के बल्ले से स्ट्रेट ड्राइव के माध्यम से एक चौका देखने को मिलता है। वही दोस्तों, अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक बाउमा को देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एकदम जड़ में गेंदबाजी करते हुए बाउमा को क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है बुमराह के द्वारा। और इस प्रकार से अफ्रीका की टीम को 5 के स्कोर पर ही पहला बड़ा झटका लग जाता है। जिसके बाद दोस्तों बाउमा के आउट होते ही नए बल्लेबाज के रूप में वान डे डसन की एंट्री होती है और यहां से डिकॉक के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को सीधा चौके या छक्कों में कन्वर्ट करना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, डिकॉक तो अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाना जानते हैं और दोस्तों ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाजों पर जम के बरसते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों की जम के क्लास ली जाती है और 6 ओवरों के पहले ही टीम के स्कोर को 45 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच 7वें ओवर की पहली गेंद पर अफ्रीका की टीम को दूसरा बड़ा झटका डिकॉक के रूप में देखने को मिलता है। जहां पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे डिकॉक मोहम्मद शमी आते ही 7वें ओवर की पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और इस प्रकार से डिकॉक की 25 रनों की पारी का अंत कर देते हैं। जिसके बाद एडम मरक्रम वांडे डसन का साथ देने के लिए क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं और यहां से दोनों ही बल्लेबाज काफी बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। जहां पर दोस्तों 8वें ओवर में चाइनामैन कुलदीप यादव के एक ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा 2 छक्के 2 चौके और 2 सिंगल के साथ 22 रन बटोर लिए जाते हैं। वही दोस्तों, अगले ही ओवर में जडेजा के ऊपर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा जम के कहर बनकर टूट पड़ते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में इसी ओवर में 25 रन ठोक देते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं और मात्र 26 गेंदों में ही दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है। जहां पर दोस्तों सबसे तेजी से रन बनाते हुए मार्करम मात्र 27 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों 11 ओवर की पहली गेंद पर मार्करम के रूप में अफ्रीकी टीम को तीसरा बड़ा झटका सर जडेजा के द्वारा दे दिया जाता है। जहां पर दोस्तों 11वें ओवर में सर जडेजा आते ही अपनी स्पिन गेंदबाजी से फंसाते हुए मार्करम को 58 के स्कोर पर चलता कर देते हैं और चारों खाने चीट करते हुए पॉइंट में खड़े विराट कोहली के हाथों उन्हें कैच आउट करवा दिया जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों अफ्रीका की टीम को तीसरा बड़ा झटका 122 के स्कोर पर लग जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 5वीं गेंद पर सबसे पहले चौका जड़ते हुए वांडे डसन अपनी 50 पूरी करते हैं। लेकिन दोस्तों सर जडेजा एक बार फिर से शानदार कमबैक करते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे वांडे डसन को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए 52 के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। और इस प्रकार से एक ही ओवर में 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए अफ्रीकी बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 2 नए बल्लेबाज क्लासेन और अब उनका साथ देने के लिए मिलर की एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करना चालू कर देते हैं। जहां दोनों ही बल्लेबाज आते ही 5वें ओवर में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों पर बरस कर टूट पड़ते हैं। जहां पर दोस्तों आती सी बल्लेबाजी
गेंदबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिलती है और 16 ओवर में दोनों ही बल्लेबाज 2 छक्के और 2 चौके के साथ 22 रन बटोर लेते हैं। वही दोस्तों इसके बाद 18 ओवर में एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिलता है और टीम इंडिया के गेंदबाजों की जम के क्लास ली जाती है और इसी ओवर में 25 रन बटोर लेते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच जसप्रीत बुमराह और 18वें ओवर में सबसे पहले क्लासेन को 40 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर में मोहम्मद शमी के एक ही ओवर में पहली गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में मिलर के द्वारा भिजवा दिया जाता है और इस प्रकार से मिलर भी अपने 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर मिलर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मोहम्मद शमी की गेंद पर सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों में सबसे पहले जॉनसन और फिर महाराज भी सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों अफ्रीका की टीम पूरे 20 ओवरों में 8 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 214 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में 215 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की ओर से तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के खाते में सबसे ज्यादा 4 विकेट जाते हैं। वही दोस्तों सर जडेजा और जसप्रीत बुमराह के खाते में 2-2 विकेट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 215 रनों के टारगेट का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वही दोस्तों अफ्रीका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज लुंगी नगीडी आते हैं, जहां दोस्तों ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से गगनचुंबी छक्का देखने को मिलता है। तो वही अंतिम की 2 गेंदों पर एक बार फिर से रोहित शर्मा फाइन लेग की दिशा में 2 करारे चौके जड़ देते हैं और नगीडी के पहले ओवर में 14 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में शुभमन गिल का तूफान देखने को मिलता है, जहां उनके सामने गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज जॉनसन और यहां पर अपने हाथ खोलते हुए शुभमन गिल ताबड़तोड़ अंदाज में अंतिम की 3 गेंदों पर 3 लगातार चौके जड़ देते हैं और यहां से दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीका टीम के तेज गेंदबाजों पर जम के बरसते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर दोस्तों कमजोर गेंदों को सीधा चौके छक्कों में कन्वर्ट करते हुए टीम इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने का काम करते हैं और पावर प्ले के दौरान ही टीम इंडिया के स्कोर को बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 60 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 7वें ओवर में अफ्रीकी तेज गेंदबाज नगीडी का कोहराम देखने को मिलता है, जहां दोस्तों आते ही एक ही ओवर में भारतीय टीम के 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं, जहां पर दोस्तों 7वें ओवर की पहली गेंद पर अच्छी टच में दिखाई दे रहे हैं शुभमन गिल को अपना शिकार बनाते हैं और दोस्तों 60 के स्कोर पर टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लगता है, जहां पर दोस्तों नगीडी की गेंद पर शुभमन गिल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए गेंद सीधा विकेट कीपर डिकॉक के दस्तानों में चली जाती है, जिसके बाद किंग कोहली की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर तेज गति से फेंकी गई इंस्विंग गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आती है और सीधा विराट कोहली के पैर से जाकर लगती है, जहां पर विराट कोहली बिना खाता खोले ही एलबीडब्ल्यू आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से 60 के स्कोर पर ही टीम इंडिया को विराट के रूप में दूसरा बड़ा झटका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए रोहित शर्मा का साथ देने के लिए अय्यर की एंट्री होती है। यहां से दोनों ही बल्लेबाज शानदार लय में बल्लेबाजी खेलना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों कमजोर गेंदों को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले रोहित शर्मा अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना 50 पूरा करते हैं और यहां से अफ्रीकी टीम के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर ताबड़तोड़ अंदाज में बरसते हुए दिखाई देते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से चौके छक्कों की झड़ी देखने को मिलती है और इस प्रकार से तेजी से रन बनाते हुए 14 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 140 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 15वें ओवर में जैसे ही महाराज की एंट्री होती है और आते ही अपना शिकार रोहित शर्मा को बनाते हैं, जहां दोस्तों बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रोहित शर्मा 82 के स्कोर पर मार्करम के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका रोहित शर्मा के रूप में देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों एक छोर से अय्यर अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और सबसे पहले अपना 50 पूरा करते हैं, जहां उनका साथ देने के लिए केएल राहुल की एंट्री होती है और दोनों ही बल्लेबाज अंतिम के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं और केएल राहुल भी आते ही बेहतरीन टच में दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों मात्र 20 रनों की पारी खेलते हुए वे भी पवेलियन की ओर लौट जाते हैं, जहां पर दोस्तों तबरेज शमसी के द्वारा उन्हें अपना शिकार बनाया जाता है और टीम इंडिया को 180 के स्कोर पर ही चौथा बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद सर जडेजा की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों सर जडेजा आते ही 2 गेंदों में 2 करारे चौके जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों 18 ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में जडेजा भी 8 रनों के निजी स्कोर पर चलता बनते हैं। वहीं 19वें ओवर में अय्यर के रूप में टीम इंडिया को छठा बड़ा झटका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अभी भी अंतिम ओवर में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 26 रनों की दरकार होती है और अब अय्यर के आउट होते ही आगे का मोर्चा संभालने के लिए सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है, जहां दोस्तों अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए अफ्रीका टीम के तेज गेंदबाज जॉनसन आते हैं, जहां पर दोस्तों सूर्या सर पर कफन बांध करके आए सूर्या अंतिम की 5 गेंदों में से 3 लगातार गगनचुंबी छक्के और 2 पे चौके जड़ते हुए 26 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों लगभग हार चुके मुकाबले में नामुमकिन को मुमकिन करते हुए
वे पहले ही T20 मुकाबले में अफ्रीका को 4 विकेट से करारी मात दे देती है।